श्रीलंका में हमने देखा डिफ़ॉल्ट हो गया, सदर को निकलना पड़ा, सड़कों पे लोग आ गए, पेट्रोल पंप जल गए, ऐवाने सदर जो है उस पर कब्ज़ा हो गया। अच्छा, ऐसा ये 2022 में हमारी थी सूरत हाल। उसके बाद इसको संभाला जिन्होंने भी, वो छोड़ दीजिए, IMF से प्रोग्राम हुआ, पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबलाइज हुई और डिफ़ॉल्ट का ख़तरा टल गया। मगर आपको याद है कि इसके ऊपर भी उन्होंने खतूत लिखे IMF को, इसी पार्टी ने, और इन्होंने ना सिर्फ ये कि खतूत लिखे बल्कि वाशिंगटन DC में IMF के दफ्तर के बाहर भी एक धरना दिया। वो जो धरनों की बातें हो रही थी वहाँ भी कोशिश की गई, बहरहाल वो नहीं चली क्योंकि ये बिल्कुल ही शुरू से बेवकूफ़ी का अमल था। IMF जो है वो धरनों के ऊपर नहीं डील करती। दूसरा तरीका ये होता है कि कोई फॉरेन एनिमी आपको शिकस्त दे दे तो फिर वहाँ पे इनकलाब आ जाता है या रजीम चेंज हो जाती है। पाकिस्तान पे वो दौर भी आया। मई 2025 में भारत ने जारहाना जो है अंदाज अपनाया और पाकिस्तान पे हमला किया। ये अब UN ने भी जो है एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन क्या हुआ कि उस वक्त भी आपको पता है कुछ आवाज़ें ऐसी थी, वो कह रही थी कि हाँ हाँ आ जाओ, गिरा दो, ये तो ड्रामा है, ये तो फलाना है, ये तो ऐसा है, ये तो हार जाएंगे, वीगो डाले क्यों नहीं भेजते बॉर्डर पे, क्यों नहीं लड़ रहे, वगैरह वगैरह। लेकिन आपने देखा कि वो भी अब ये खुशकिस्मती कहिए या तैयारी कहिए या प्रोफेशनलिज्म कहिए कि पाकिस्तान उस मरहले से भी निकल गया और इतनी जीत हुई कि दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। अब बाकियों को तो छोड़ दीजिए, अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है को 19 बार कह चुका है, और अब मैं वो अल्फाज नहीं दोहराऊंगा, फिर लोग कहेंगे कि जी मैं वो क्या 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 कहते हैं वो तारीफ़ें वो कर रहा हूँ लाइव TV के ऊपर। लेकिन वो ये बात दुनिया एक्सेप्ट कर चुकी। तीसरा तरीका होता है जो कि होती बगावत, अंदर रियासत के अंदर बगावत हो जाए। रियासत से आप समझ ही गई हैं क्या है, नाज़रीन भी समझ रहे हैं। 9 मई को वो कोशिश की गई, ये सब जानते हैं। 9 मई के बाद आपको याद है कि 2 बहुत सीनियर अफसरान थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा, यानी कि कोई ना कोई गड़बड़ दाल में काला जरूर था। और उस दिन भी जो कोशिश यही थी कि लाखों लोग निकलेंगे, बड़ी बड़ी इंस्टॉलेशंस के बाहर जाएंगे और बगावत हो जाएगी। अब ये क्या सादा लोही है, क्या बचगाना सियासी शऊर, मैं यही कहूँगा। अब ये तीनों ऑप्शंस एग्जॉस्ट हो चुकी हैं। अब चौथा ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है बांग्लादेश, नेपाल, मेडागास्कर और जगहों पर जहां जहां इस तरह के नौजवानों की जेन जी के बलबूते पर इनकलाब आया। पाकिस्तान में हालात हैं ऐसे, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। यहाँ पर अक्सरियत नौजवानों की है, आधे से ज्यादा जो है तालीम याफ्ता नहीं है, बेरोजगार है, और एक इस वक्त मुल्क में पोलराइजेशन जरूर है क्योंकि आधी वो आपका जो वोटिंग ब्लॉक है वो PTI का सपोर्टर है।